जय मां विंध्यवासिनी। मैं हूं पंडित अमित सुरेश पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ भाग्योदय। नवरात्र में सभी भक्त माता दुर्गा के आगमन की तैयारी करने के साथ व्रत और उपवास करते हैं। इस दौरान पूरे 9 दिन तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है। श्रद्धा भाव से पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है और ऐसा करने से आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूरे 9 दिन तक उपवास के साथ अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का विशेष विधान है। शास्त्रों में भी कन्या पूजन का विशेष महत्व विस्तार से बताया गया है। नवरात्रि के दौरान किया गया कन्या पूजन पूर्ण रूप से माता दुर्गा को स्वीकार्य होता है और फलित होता है। इससे भक्तों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि कन्याएं प्रत्यक्ष देवी होती हैं। जितना महत्वपूर्ण कन्या पूजन करना है, उससे ज़्यादा सही विधि से इस शुभ कार्य को करना। इसलिए कन्या पूजन की सही विधि और इसे करने का तरीका क्या है, ये सभी भक्तों को जरूर जान लेना चाहिए कि यदि आप 9 दिन तक व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, कलश की स्थापना किए हैं या फिर श्रद्धा भाव से माता दुर्गा की आप पूजा करते आ रहे हैं, तो किस तरह से आपको पूजन करना चाहिए कन्या का, कैसे आप कन्या पूजन करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। ऐसा करने से ही माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और सभी प्रकार के ज्ञाता ज्ञात पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कन्या पूजन के बिना दुर्गा की, देवी की कोई भी पूजा, कोई भी व्रत अधूरा रहता है और माता प्रसन्न नहीं होती है। वैसे तो यदि आप हर एक दिन किसी एक कन्या का पूजन करें तो बेहतर होगा, अत्यंत लाभदायक होगा। लेकिन यदि आप ऐसा न भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नवमी या अष्टमी तिथि में 9 कन्या पूजन कर लीजिए, तो एक ही बात है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान 2 वर्ष की आयु से लेकर के 9 वर्ष की आयु की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस उम्र की कन्याओं को तन और मन से पूर्ण रूप से पवित्र माना जाता है, उनके अंदर देवी का वास माना जाता है, निश्चल उनका मन होता है, उनका हृदय पवित्र होता है, उनमें कोई भी जगत की गति व्यापित नहीं होती है और उन्हीं का पूजन करना चाहिए। इस उम्र तक कन्याओं का पूजन करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। 2 वर्ष की कन्या से लेकर 9 वर्ष की कन्या की एक देवी का नाम दिया गया है, उन्हें श्रेणीबद्ध किया है श्रीमद् देवी भागवत में। जैसे बताऊं आपको कि 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहा जाता है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका के नाम से संबोधित किया जाता है, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार की ये 9 वर्ष की कन्या है। और 10 वर्ष की जो कन्या है वो सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा कन्या सब प्रकार के भद्र अर्थात मंगल को करने वाली होती है। 10 वर्ष के ऊपर की कन्याओं का पूजन नवरात्र में कन्या पूजन के समय नहीं करना चाहिए। शास्त्र इस बात को मना करता है, निषेध करता है। इन 9 प्रकार की कन्याओं का पूजन करने का जो फल है, अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। जैसे 2 वर्ष की जो कन्या है जिसका नाम कुमारी है, उसका कन्या पूजन करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, शत्रु हार मान लेते हैं, आयु धन बल बढ़ता है। जो 3 वर्ष की कन्या है, त्रिमूर्ति नाम की कन्या, उसका पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विद्यार्थी, विजयार्थी, राज्यार्थी, सुखार्थी हैं, वह नित्य कल्याणी, जो कि 3 वर्ष की कन्या के ऊपर 4 वर्ष की कन्या है कल्याणी नाम की, उसका आप पूजन करें तो आपको धन, यश, कीर्ति सब प्राप्त होगा, क्योंकि यह कन्या सर्व प्रकार की कामनों को देने वाली सर्व कामदा कही गई है। शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए आप भक्तिपूर्वक कालिका नाम की कन्या का पूजन करें, 5 वर्ष की कन्या। यदि धन तथा ऐश्वर्य प्राप्ति की अभिलाषा है तो चंडिका नाम की कन्या का पूजन अर्चन करें। सम्मोहन, दुख, दारिद्रता नाश तथा न्यायालय में विजय प्राप्ति के लिए शांभवी नाम की कन्या का पूजन करें। किसी विशेष कार्य की सिद्धि हेतु परलोक में सुख कामना के लिए दुर्गा की आराधना करें। अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सुभद्रा जो 10 वर्ष की कन्या है, आप उनका पूजन करें। रोग नाश के निमित्त विधिवत रोहिणी की आराधना करें। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे रस गंध का ज्ञान नहीं होता। यदि आप 9 दिनों तक माता दुर्गा के लिए व्रत उपवास कर रहे हैं तो
आप इस विधि से कन्या का पूजन करें तो विशेष रूप से फलदायी होगा। विधि क्या है वो बता देता हूँ, कैसे करें। नवमी तिथि पर आप कन्याओं को निमंत्रण दें। कभी आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, या आपके सुविधा अनुसार है, अष्टमी या नवमी दोनों में कन्या पूजन करना चाहिए। नवमी के दिन आप कन्या को बुलाएं, निमंत्रण दें। आप उनको घर में बुलाने के पश्चात उनके साथ एक बालक भी बुलाएं और सबसे पहले कन्याओं का पैर धोएं। पैर धोने के पश्चात उन्हें अच्छे आसन पर बैठाएं, फूलों से उनका स्वागत करें। उनके माथे पे आप चंदन तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, माला फूल पहनाएं। संभव हो तो चुनरी या वस्त्र इत्यादि उन्हें जरूर प्रदान करें। उसके पश्चात उनकी आरती करें। आरती करने के बाद उन्हें जो आपके घर में प्रसाद बना है, चाहे हलवा है, पूड़ी है, जो भी आपने प्रसाद निमित्त बनाया है, पूड़ी सब्जी, आप उनको प्यार पूर्वक उन्हें आप खिलाएं और जाते समय उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा उपहार स्वरूप में दें और पैर छू करके उन कन्याओं का आशीर्वाद लें और उनसे अपने पीठ पे आशीर्वाद के लिए एक थपकी लगवाएं। मतलब वो अपने हाथ से आपके पीठ पे अपना हाथ रख के आपके मस्तक पे अपना हाथ रखें और आप ये कल्पना करिए साक्षात ये कन्याएं नहीं अपितु ये साक्षात दुर्गा स्वरूपा है, माता ही स्वयं हमारे घर पे आई हुई हैं। इस तरह से नवरात्र में कन्या पूजन करने के पश्चात ही आप व्रत का पारण करें और माता का जयकारा करें। आप ये नियम कानून करके इस तरह से कन्या पूजन करके निश्चित रूप से अपने अनुष्ठान, अपने पूरे व्रत को पूर्ण करेंगे। माता विंध्यवासिनी आप सभी का कल्याण करें, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।